वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप लोग हमारे इस सीरीज में अभी तक नहीं जुड़े हैं सो आई सजेस्ट यू कि जरूर जुड़ जाइए। 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अभी तक हम लोग 1500 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। ये वो वीडियोज हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को खुद से यहाँ पर ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली और इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है या फिर इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका प्रमुख स्रोत रहा है, सोर्स रहा है आपका क्या, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से किसने कहा कि ये जो आपका 1935 का एक्ट है ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। पंडित नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित नेहरू। इन्होंने ये बात बोली कि ये जो 1935 का एक्ट है ये एक ऐसी कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो हैं बट उसमें इंजन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैसपुर अधिवेशन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ था उसमें यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था 1935 के इस एक्ट को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पंडित नेहरू ने इस चीज को बोला था कि ये जो एक्ट है ये गुलामी का अधिकार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या आएगा? डॉक्टर अम्बेडकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। ये अफगानिस्तान है, फ्रांस है, ईरान या फिर रशिया। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि रशिया। रशिया का हिंदुस्तान की ओर जो आगमन हो रहा था या फिर विस्तार हो रहा था उससे डर गए थे अंग्रेज और इसी वजह से जो रिलेशंस थे अफगानिस्तान के साथ में ब्रिटिश के वो आकार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया लगाना, फर्रुखशियार, मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर दास्ता का अंत, मेलकम। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि दास्ता का
अंत जो हुआ वो मैल्कम ने नहीं करा था, किसने करा था ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी ये तीनों ही यहाँ पर करेक्टली डिफाइंड है, सही पेयर है। पुनः जजिया लगाना फारुखशियार से रिलेटेड है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार जो हुआ वो फोर्ड के द्वारा करा गया। वहीं अगर हम बात करें सती प्रथा निषेध अधिनियम तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर पास हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बिहार का अकाल 1873 का, राजपूताना अकाल 1868 से 69 तक का, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67 तक का, या फिर उड़ीसा अकाल 1866-67 का। सो इसमें से किसको कहा गया है प्रकोप का समुद्र? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो उड़ीसा का अकाल था 1866-67 के बीच में, इसको बोला गया प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? हंटर आयोग, हर्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर इंडिगो आयोग? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर जो है वो आएगा क्या? ऑप्शन सी, यानी कि जो स्ट्रेची आयोग है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपको ये अलग अलग इवेंट दिए हुए हैं इनको आप कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें और नीचे एक कोड दिया है, उस कोड की सहायता से जो है सही आंसर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की। सो सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एकदम सही। इसके बाद वर्नाकुलर प्लेस एक्ट ये सेकंड नंबर पर आएगा, मतलब पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट, इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो पहले आएगा आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट यानी कि डी, और उसके बाद आपका आएगा सी। सो कोड क्या बनेगा हमारा? ए बी डी सी, दैट विल बी द कोड। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट, और उसके बाद आपका आएगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुमेल कीजिए। अब इसमें आपको सुमेल करना है, नीचे कोड दिया है उस कोड की आपको हेल्प लेनी है। सो बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह का रिलेशन किससे आएगा? आपका एम.जी. राणा डे। ठगी प्रथा के अंत की बात करें तो ठगी प्रथा का अंत जो है इसका रिलेशन कैप्टन सुलीमैन से आएगा। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों के दमन की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये यहाँ पर हमारा सही क्रम होगा। तो सही क्रम क्या आएगा आपका? 3 2 1 4, दैट विल बी द कोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको निम्न आंकड़ों का परीक्षण करना है और नीचे जो कोड दिया है उस कोड से आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर सही है। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि कुंवर सिंह इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया, एकदम सही है। दूसरा है मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजियों का नेतृत्व संभाला था और जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। तो ऊपर के ये तीनों ही यहाँ पर हमारे अभी तक सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गदर पार्टी ये सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, एकदम इनकरेक्ट है। किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। सो गदर पार्टी के बारे में जो कुछ आप जानते हो सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दो, ये आपका एक तरीके से रिवीजन होगा और जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पर पता चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन का श्रेय किसको जाता है? ये अबुल कलाम आजाद थे, लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर महात्मा गांधी? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड एटली। इन्होंने ये बात बोली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का जो विभाजन हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सो लॉर्ड एटली का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अब ये किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष ने, विपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अरविंदो घोष ने ये बात बोली कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, यानी कि सांस है। ठीक है, इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ये गांधी और तिलक हैं, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष हैं या फिर गोखले और मोतीलाल नेहरू हैं?
तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गांधी जी और तिलक, इन दो लोगों ने, इन दो नेताओं ने भारत का दौरा किया और उसमें सामाजिक उत्थान का कार्य किया। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए अगर प्रयासरत हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन करिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पीडीएफ आपके पास होंगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे, वीडियो के माध्यम से सारी बात समझ पाओगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।